हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ने अकाउंट्स क्लर्क का जो सिलेबस है वो रिलीज़ कर दिया है। तो काफ़ी सारा डाउट्स, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न थे जो आज क्लियर हो चुके हैं। आप जल्दी से इसका सिलेबस देख लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का अप डाउट ना रहे। सिलेबस पर हम चर्चा करें उससे पहले देश के सभी छोटे बड़े रोजगार की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड ये सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UKSSC की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप सिलेबस पर यहाँ पर क्लिक करें राइट हैंड साइड में, तो ये इसका सिलेबस वाला विंडो ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिखेगा सिलेबस फॉर अकाउंट्स क्लर्क, लेखा लिपिक, डेट भी दे रखी है कि कब इसका सिलेबस यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ किया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, वो भी डेट यहाँ पर दी गई है। तो इसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिएगा, इसको ओपन करें। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है सिलेबस का। तो दोस्तों, अब सारे के सारे डाउट्स जो थे, सारे के सारे कन्फ्यूज़न थे, वो अब आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का 11th-12th के अलावा कोई भी यहाँ पे टॉपिक्स नहीं होंगे, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के या उससे ज़्यादा जो सिलेबस जो टॉपिक है वो यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो ये आपका एक डाउट क्लियर हो चुका है और आपके लिए एक आसानी भी रहने वाली है। सिलेबस जो है वो अब सिंपल हो चुका है। तो दोस्तों, सारे के सारे वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि जो सिलेबस प्रेडिक्ट किया गया था वो प्रेडिक्शन जो थी वो अदर स्टेट में जो अकाउंट्स क्लर्क के जितने भी एग्ज़ाम थे उनके आधार पर थी। तो अब आपका ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो चुका है। आइए इस सिलेबस पर हम डिटेल से चर्चा करें। देखिए, लिखा है क्लियर कट यहाँ पर कि इंटरमीडिएट स्तर का राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के कक्षा 11 व कक्षा 12 का अकाउंटेंसी विषय आधारित 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। तो काफ़ी सिंपल सिलेबस होने वाला है। कक्षा 11 व 12 का अकाउंट्स का सिलेबस रहेगा, कोई भी अदर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। 100 अंकों का ये पेपर होगा। इसके अलावा यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो ये सबसे पहले जो दिया गया है वो क्लास 11th का दिया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग दी गई है। यहाँ पे अकाउंटिंग का परिचय बताया गया है सबसे पहले, जिसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, यहाँ पे जो वर्डिंग होती है अकाउंटिंग की वो यहाँ पे दी गई। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेल्स, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको पहले यूनिट में देखने को मिलेगा। कहीं से भी, कोई भी बुक से नहीं पढ़ना है। आप बिल्कुल 11th-12th की बुक पढ़ लीजिए, किसी से भी सजेशन नहीं लेना है कि कौन सी बुक से पढ़ें। आप इन बुक को पहले कंप्लीट करें, फिर ही अगर आपको पढ़नी भी है तो अदर बुक्स पढ़ें। दूसरा रहेगा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहेंगे इसमें। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में यहाँ पर आपने देखा होगा 14 यहाँ पर प्रिंसिपल दिए होते हैं, जिसमें एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा, इसके अलावा आय व्यय मिलान अवधारणा, ऐसा करके यहाँ पे 14 अवधारणाएं दी गई है, प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट दिया गया है। एंटिटी मनी, देखिए मैं जिसकी बात कर रहा था, एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, एक लेखांकन अवधि होती है वो, कॉस्ट कंसेप्ट होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट, द्विपक्षीय अवधारणा, रिवेन्यू, रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग, एक्रूअल, फुल डिस्क्लोजर्स, ऐसे करके यहाँ पर 14 ये आपको पता होगा कंसेप्ट होते हैं, एंटिटी कंसेप्ट कर लगाकर मैटरिटी कंसेप्ट तक। फिर इसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसका कंसेप्ट भी यहाँ पर दिया गया है। आपने देखा होगा अकाउंटिंग जो लेखा मानक होते हैं उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस का बताया गया है। इसके बाद बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, 2 बेस होते हैं, आपको पता होगा, एक तो नकद अवधारणा, एक होती है उपार्जन अवधारणा। इसके बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में बताया गया है, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो चैप्टर रहेंगे आपके वो बिल्कुल ही यहाँ पर बेसिक्स रहेंगे, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है और जहाँ पे क्वेश्चन गलत होते हैं वो यही क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो इन पर आप अच्छे से इस बेसिक को अच्छे से कंप्लीट करें, और जिनका बेसिक जिनका अच्छा होगा वही ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 11th-12th का जो कोर्स है काफ़ी सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाला है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा।
इसके अलावा यहाँ पर जर्नल, उसकी सहायक भैया जो होती हैं, 8 सब्सिडरी बुक जो होती है उसकी बात की गई यहाँ पर। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा आपको। इसके अलावा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो ट्रायल बैलेंस है तलपट है वो दिया जाएगा। उसके मेथड आपको पता होगा, 3 मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड जो होता है साथ में होता है। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पर जो दिया जाएगा आपको पता होगा अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है, जिसमें द्विपक्षीय अशुद्धि भी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, ओमिशन जो होती है उनको यहाँ पे बताया गया है। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन आपको पता है 2 मेथड होते हैं, बेसिकली 11th में 2 ही दिए गए हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड, सरल रेखा विधि, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपकी रहेगा। इसमें क्रमागत ह्रास पद्धति, तो काफ़ी इजी है दोनों के दोनों, खास इसमें ध्यान दीजिएगा आप क्रमागत में। ये थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा प्रोविज़न जो हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रोविज़न एंड रिजर्व दोनों का कंसेप्ट जो रहेगा वो इस चैप्टर में रहेगा। फिर बिल ऑफ एक्शंस, आपको पता होगा इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डेट से रिलेटेड बनते हैं, मैच्योरिटी डेट क्या होती है। इसके अलावा इसके फीचर्स क्या हैं, पार्टीज़ कितनी होती है, ये सब कुछ इस चैप्टर से रहेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड बिल्स एंड अकोमोडेशंस बिल, ये भी इसमें रहेगा। फिर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपका इसमें मेन टॉपिक रहता है 11th क्लास में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दोनों, जिसमें ट्रेडिंग, P&L, और इसके अलावा भी रहेंगे इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी इसमें रहता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा इसको। तो इसमें सारे के सारे कंसेप्ट होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके अलावा बैलेंस शीट जो है वो किस प्रकार से बनाई जाती है वो भी इसमें दिया गया, वर्टिकल या फिर हॉरिजेंटल। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट या फिर P&L जिसको हम बोलते हैं वो उसको किस तरीके से बनाया जाता है। इसके अलावा मेन जो इसमें रहेगा वो रहेगा एडजस्टमेंट, जिनका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इन पे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और रिसीव इन एडवांस। डेप्रिसिएशन का क्या किया जाता है, बैड डेट्स का क्या किया जाता है, प्रोविज़न कैसे बनाया जाता है, तो ये अलग अलग रहेंगे। और जो लास्ट में इसमें किया जाता है मैनेजर कमीशन, इसको भी आप बिल्कुल देखिएगा। इसके अलावा एकल व्यापार में कैसे बैलेंस शीट बनाई जाती है वो भी आप इसमें देखिएगा। अकाउंट फॉर इनकम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अपूर्ण अभिलेखों के खाते, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जिसको भी आप अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, जिसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको देख सकते हैं। अकाउंटिंग एंड डेटाबेस सिस्टम, ये भी उससे जुड़ा हुआ चैप्टर है। अब आते हैं हम क्लास 12th अकाउंटेंसी पर। सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर अलाभकारी संस्थाओं के लेखे। देखिए जो आप 11th में पढ़ोगे वही यहाँ पे 12th में आएगा, जिसमें 4 वो जो पॉइंट थे वो यहाँ पे आपके उलझाते हैं इस चैप्टर में, वो होते हैं आपके आउटस्टैंडिंग, अनर्ड, प्रीपेड एंड एक्रूड, वो चारों इसमें आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पता होगा 2 खाते बनाए जाते हैं इसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके अलावा बैलेंस शीट भी बनाई जाती है। तो अच्छा सा चैप्टर है ये, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसमें पार्टनरशिप क्या होती है, नेचर क्या है, डीड, मीनिंग, इम्पोर्टेंस। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट की जो विधियाँ है वो दोनों हैं, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है वो इसमें पूछा गया है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूछा गया है। उसके अलावा अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंक्लूडिंग पास्ट एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट के साथ इसको पूछा गया है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एक्साइडिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। फिर अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, आपको पता होगा रिवैल्यूएशन बनाया जाता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो पुनर्मूल्यांकन करने के लिए। इसके अलावा गुडविल पूछा गया है, जो कि आपको पता है पार्टनरशिप का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है गुडविल, वो इसमें पूछा गया है। एडमिशन ऑफ पार्टनर भी यहाँ पे पूछा गया है। इसके अलावा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप यहाँ पे पूछी गई है। आगे चलते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, ये कंपनी से रिलेटेड चैप्टर है, शेयर से रिलेटेड है। इसमें शेयर कैपिटल, उसका मीनिंग, अलावा अलॉटमेंट कैसे किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स का यहाँ पे अच्छे से पूछा जाएगा आपको। इसके अलावा अंशों का हरण भी यहाँ पर पूछा गया है। फिर से री इशू जो करते हैं वो भी यहाँ पे पूछा गया है।
तो कंपनी वाला ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वो भी पूछा गया है यहाँ पे, इशू ऑफ डिबेंचर भी रहेगा, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर। तो सारे के सारे टॉपिक जो आपके 12th क्लास में है, 11th क्लास में, सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, जिसमें बैलेंस शीट, कंपनी की जो बैलेंस शीट रहती है, कंपेरेटिव, कॉमन साइज दोनों, और इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट जो रहते हैं आपके, वो भी कंपेरेटिव और कॉमन साइज दोनों के दोनों यहाँ पे चारों के चारों पूछे जाएंगे। इसके अलावा रेशो वाला चैप्टर आपको पता ही होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो और प्रोफिटेबिलिटी रेशो के ये चारों के चारों रेशो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पूछी गई है, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पूछा गया, अकाउंटिंग यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूछा गया, अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे जो बेसिकली 11th-12th की दोनों बुक हैं यहाँ पर। तो आपको किसी से भी सजेशन लेने की आवश्यकता नहीं कि कौन सी बुक से पढ़ें, आप पहले 11th और 12th दोनों बुक्स को आप कंप्लीट करें, और इस एग्ज़ाम में जिसका बेसिक क्लियर होगा वो ये एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेगा, क्योंकि ये जो सिलेबस रहे इसका है, वो सिलेबस बहुत ही आसान सिलेबस है दोस्तों। कोई भी अदर सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को निकाल देंगे। रही बात हमारे पहले वीडियो की, तो वो सारे प्रेडिक्शंस हमने नहीं, आप देखिएगा जितनी भी वेबसाइट है वहाँ पर सभी ने वही प्रेडिक्शन किया था, अदर स्टेट से रिलेटेड अकाउंट्स क्लर्क से जुड़ी हुई वैकेंसीज जो सिलेबस थे उनको लेकर किया था। लेकिन हमने आपको पहले ही कमेंट के माध्यम से भी कहा है कि आप 11th-12th की बुक को ज़रूर कंप्लीट करें, तो आप उसी पर ध्यान दें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। 2 महीने हैं आपके पास, ये 2 महीने काफ़ी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की हेल्प की अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, या किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।